नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और हम देख रहे थे अधिवास, मानव अधिवास अर्थात रहने के स्थान की व्यवस्था। और हमने देखा कि कौन से कारण हैं जिसके कारण लोगों को अलग अलग तरह से घर बनाना पड़ता है और किस प्रकार से व्यवस्था उनकी होती है, किस प्रकार से वो रहते हैं, उनकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती। नगरी हमने ग्रामीण क्षेत्रों को देखा था कि वहाँ पे किस प्रकार से किन कारणों से लोग अलग अलग रूप में घर बनाकर रहते हैं। और अब हम देखेंगे नगरीय अधिवास किस प्रकार से होते हैं। नगरीय अधिवास अर्थात नगर शहर क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, किस प्रकार से लोग बसना प्रारंभ करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ खदानें होती हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ लगती हैं और कुछ जो है पारंपरिक रूप से निवास स्थान होता है। कुछ गांव होते हैं जो धीरे से बढ़कर शहरों में बदल जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के घर जैसे होते हैं। तो शुरुआत क्या होती है? कुछ तो गांव होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और फिर वो एक तरह से शहर बन जाते हैं। और कुछ स्टार्टिंग से अर्थात प्रारंभिक स्वरूप से तो लंबे समय तक इनको देखना संभव नहीं होता। तो हम ऐसे क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे जिसमें शहरीकरण नगरीकरण बनना प्रारंभ होता है 5, 10, 15 सालों में और धीरे 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 वो बढ़ जाता है। तो इसमें अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या है जैसे अलग अलग साधनों की तलाश में और अन्य चीज़ों में आते हैं। तो सबसे पहले वो किसी स्थान को चुनते हैं, वहाँ पे 2 4 घर बनाते हैं। और वो घर बनाने के बाद क्या होता है, इसको जो प्रारंभ में जो घर बनाया जाता है इसे कहा जाता है पूर्व बचपन। पूर्व बचपन में क्या होता है, कुछ घर बनते हैं, 2 4 घर बनते हैं। इसमें कुछ दुकान बने, 2 4, ये आपका दुकान हो गया, शॉप हो गया। कुछ मकान हैं, ये कुछ घर बने रेसिडेंस, कुछ शॉप बने, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से बने। तो इसे कहा जाएगा पूर्व बचपन। थोड़े से घर हैं, थोड़े से मकान हैं, तो ये पूर्व बचपन कहा जाएगा। इसके बाद शैशवावस्था आएगा। इसे कब कहा जाएगा, जब थोड़ा सा ये विकसित होगा। अर्थात यहाँ कुछ लोगों ने रहना प्रारंभ किया, कुछ दुकान वगैरह खुल गया और फिर एक क्षेत्र चुन लिया गया, ये व्यापारिक क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे जब विकसित होंगे, लोग बसते जाएंगे, तो यहाँ पे जो व्यापारिक क्षेत्र है अर्थात यहाँ पे ट्रक इत्यादि आना शुरू होगा, बड़ी गाड़ियाँ आना शुरू होगी, सामान जो है दूसरे स्थान से, जैसे अलग सिटीज है, अलग जगहों से सामान इत्यादि आएगा। आवागमन बढ़ेगा थोड़ा सा, कुछ घर और बढ़ जाएंगे, रेसिडेंस है, कुछ दुकान बढ़ जाएंगे और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र हो गया तो वहाँ पे निश्चित तौर पे मकानों की आवश्यकता होगी, अलग अलग काम के हिसाब से स्टोरिंग इत्यादि होगा। और फिर इसके बाद अगली अवस्था आएगी किशोर अवस्था। अब क्या होगा, यहाँ पे आवास तो बन गया लेकिन यहाँ पे नालियाँ सड़क जो है वो प्रॉपर तरीके की नहीं है। तो किशोरावस्था उस स्थिति को कहा जाएगा, नगर जो बस रहा है उसमें, कि यहाँ पे अब नालियाँ इत्यादि बननी प्रारंभ हो जाएंगी, सड़कें बननी प्रारंभ हो जाएंगी। सड़क बन गया, यहाँ पे नाली बन गई किनारे में। तो ये थोड़ा सा अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज होते जाएगा। कंक्रीट की सड़कियां बनने प्रारंभ हो जाएंगी, कुछ नालियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी, थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया जाएगा। क्योंकि पहले जो था ये क्षेत्र बन गया, अब यहाँ पे आप समझते हैं कि जो यहाँ व्यापारिक क्षेत्र है, सामान आएगा जाएगा, कचरा इत्यादि इकट्ठा होगा, लोगों को गाड़ियाँ चलानी है, यहाँ सड़क है। अब यहाँ पे भी सड़कें बनेंगी, यहाँ से आने जाने के लिए, इस एरिया में, इस एरिया में। बाहर की सड़कें तो हैं, बाहरी एरिया की तो हैं लगभग, लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे भी अब बस्तियों तक जो लोग रहते हैं वहाँ तक
सड़कें धीरे धीरे बनने लगेंगी, और फिर जब ये बनेंगी तो क्या होगा, ये आपकी बस्ती है, ये व्यापारिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी थोड़े से बाहरी क्षेत्र में भी लोग अब घर बनाना प्रारंभ कर देंगे। और ये स्थिति है किशोरावस्था कहा जाएगा इसे, जो शहरी नगर के निर्माण का किशोरावस्था माना जाएगा। इसके बाद प्रौढ़ावस्था जो होगा, अब गांव तो बहुत हद तक बन गया है, उस जो नगर है वो बन गया है, नगर कहना चाहिए, नगर तो बन गया है, लोग बाहर में भी बस रहे हैं, व्यापारिक क्षेत्र भी बन गए हैं। अब यहाँ पे जो होगा स्ट्रक्चराइज हो जाएगा, धीरे से ये पता लगने लगेगा कि यहाँ इन्होंने अपना बाउंड्री इत्यादि बना लिया। जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, जो हमने ये पहले देखा था, ये औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चराइज हो जाएगा, पता चल जाएगा ये जो एरिया है ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे जो कामकाज है वो घर नहीं बनाया जा सकता, इस प्रकार की कुछ नियम इत्यादि आ जाएंगी। साथ ही साथ अब क्या होगा, घर तो बन गए हैं, जमीनें लगभग खत्म होने लग गई हैं, तो अब बहुमंजिला मकाने बनने लगी, इस तरह के कॉम्प्लेक्स, ये होगा प्रौढ़ावस्था में, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कई मंजिलों की बिल्डिंगें बननी प्रारंभ हो जाएंगी, धीरे धीरे एक मंजिल, दो मंजिल, फिर बहुमंजिल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और फिर इस प्रकार की बिल्डिंग्स भी बनने लगेंगी। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर इस प्रकार की बड़ी बिल्डिंगें बननी प्रारंभ हो, जहाँ पे एक ही जगह पे वो 50 घर 100 घर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उस तरह के घर बनने लग जाएंगे, और ये फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया यहाँ तक, अब आएगा अधेड़ावस्था कहा जाएगा जिसे, बहुमंजिली इमारतें बननी प्रारंभ हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, आवासीय क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र को अलग कर दिया जाएगा, अधेड़ावस्था जिसे कहा जाएगा, और साथ ही साथ बहुमंजिला इमारतें बनेंगी, मॉल बनेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और वो बहुत हद तक विकसित हो जाएगा। अब इसके बाद सब बनने लग गया, बहुत सारी चीजें बन गई, बहुत बड़ा शहर बन गया, वो अपने चरम पे पहुंच गया अधेड़ावस्था में। अब वृद्धावस्था, अब यहां पे क्या होगा, इतना ज़्यादा घर बन गया, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, सारे बन गए, अब कोई जगह ही नहीं बची, कॉम्प्लेक्स इतने बन गए, बनते गए बनते गए, अब वहाँ बहुत बहुत कम मात्रा में जगह बचेगा, स्कोप बचेगा कि कुछ बनाया जा सके, तो इसे कहा जाएगा वृद्धावस्था। इस प्रकार का स्थिति जो है समरकंद, मुल्तान में है, बुखारा जो क्षेत्र है वहाँ पे है, इस प्रकार के जो शहर हैं वहाँ पे अब और चीज़ें बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत हद तक अवरुद्ध हो गया, बहुत सारी चीज़ें बन गई है ना, तो अब जो है इस स्थिति को कहा जाएगा वृद्धावस्था। ये तो हुआ निर्माण के आधार पे हमने बताया। अब हम इसे डिफाइंड भी करते हैं कि जो नगरीय अधिवास हैं उन्हें अलग अलग किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है, तो इसको डिफाइंड करने के लिए जनसंख्या का सहारा लिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार क्या होते हैं, पूर्वा या नगराई से कहा जाएगा। उसके आधार पे भी डिफाइन करेंगे कि ये क्या होगा। और जनसंख्या 5,000 से ऊपर हुई तो उसे कस्बा कहा जाएगा।
और कब तक कस्बा कहा जाएगा? जनसंख्या कहाँ तक पहुंचेगी? 10,000 तक। 5,000 से 10,000 तक की जनसंख्या को आप कहेंगे कस्बा। उसके बाद आएगा नगर, अर्थात 10,000 से तो ऊपर हो गई जनसंख्या, वहां की लोग बसते गए, बसते गए 1 लाख तक। अब ये हो गया नगर। नगर से बड़ा होता है महानगर। महानगर की जनसंख्या जो होती है वो होती है आपकी 10 लाख से 50 लाख तक। ये हो गया आपका महानगर, है ना। तो 1 लाख से अधिक जो होगा हो गया नगर। 50 लाख तक होगा तो महानगर और बृहद नगर। जहां जनसंख्या 50 लाख से अधिक, तो ये कहा जाएगा बृहद नगर। यहां हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया जाएगा कि वो नगरी गांव है, कस्बा है, नगर है, महानगर है या बृहद नगर है। इसे जनसंख्या के आधार पर डिफाइंड किया जाएगा। और चूंकि मानव सभ्यता का विकास नगरों के विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो जो प्राचीन नगर हैं जिसका आपने पहले देखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य प्रकार की सभ्यताओं में बहुत बड़े बड़े नगर मिलते थे। तो पूरी जानकारी तो उसकी नहीं मिल पाई, लेकिन वहाँ पे भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। लोग धीरे धीरे बसते थे, आसपास रहते थे, और इसी के आधार पे निर्धारित होता था कि कौन से स्थान पे लोग रहेंगे, उनके जीवन को किस प्रकार से सहायता मिलेगी। और सहायता मिलने के लिए बहुत सारे कारक थे कि कौन से कारण हैं जिनके आधार पे नगरीय जीवन प्रभावित होता है, नगरों में निवास करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला कारक है वो तो आप जानते ही हैं, वो है जलवायु। कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितना वहाँ पे तापमान है, क्या वहाँ पे बर्फ गिरता है, ये जो चीज़ें हैं वो निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार का स्थान है और किस प्रकार का वहाँ पे आवास बनना चाहिए। घरों का प्रकार किस प्रकार से होगा, साथ ही साथ लोग किस प्रकार से रहेंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे ढलान वाला क्षेत्र है तो उस प्रकार से घर बनाए जाएंगे। यदि वहाँ पे नदी है आसपास तो नदी के हिसाब से घर ऊंचा बनाया जाएगा। बर्फ गिरता है तो छत जो है वो किस प्रकार से बनेंगे, ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है जलवायु। साथ ही साथ कितने लोग किसी क्षेत्र में रहेंगे, उसके लिए आवश्यक है धरातल का स्वरूप। कि वहाँ की जमीन मिट्टी है, पत्थर है, ढलान है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ घर बनाया जाएगा। अगर उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पे ऊपर नीचे है, मान लीजिए इस प्रकार का एरिया है, तो घर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बनाया जाएगा वो निर्धारित करना होगा। क्योंकि उबड़ खाबड़ है, पानी भरेगा, कहीं पे गहरा गड्ढा होगा, कहीं पे बहुत ऊंचा स्थान होगा, तो वहाँ पे सामान ले जाना मुश्किल होगा। चट्टान होगा, चट्टान को काटना पड़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वहाँ पे खनिज व शक्ति संसाधन क्या है, किस प्रकार की वहाँ पे गिट्टी पत्थर उपलब्ध है, रेत उपलब्ध है, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और उसके आधार पर किया जाएगा निवास होने का स्थान। और यदि कोई इस प्रकार का क्षेत्र है, वहाँ पे मान लीजिए कोई फैक्ट्री इत्यादि बनी हुई है, तो जहाँ जब तक फैक्ट्री रहेगी तब तक लोगों को काम मिलेगा, और फिर वो उसे छोड़कर चले जाते हैं उस क्षेत्र को, बाद में उसे प्रेत नगर कहा जाता है। अर्थात ऐसा स्थान जो बहुत विकसित हुआ, लोग वहाँ रहते थे,
लेकिन फिर जब खदान और संसाधन खत्म हो गए, अर्थात मान लीजिए कहीं पे आपने सेंचुरी सीमेंट के आसपास भी देखा होगा और अन्य स्थानों पे भी देखा होगा, लोग वहाँ पे घर कॉलोनी इत्यादि बनाकर रहते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सारे संपदा खत्म हो जाते हैं, क्योंकि धरती में हम कितना दोहन करेंगे, लिमिटेड होता है खनिज की मात्रा। जब खनिज संसाधन खत्म हो जाते हैं तो वहाँ से लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे जगह जो होते हैं उन्हें प्रेत नगर कहा जाता है, उजड़ने लगता है। इसके अलावा जलापूर्ति के साधन जो हैं, जहाँ पर जल होता है, कुआं, तालाब और अन्य व्यवस्थाएं होती है, वहाँ पे अधिक लोग बसते हैं, क्योंकि पानी सबसे अनिवार्य आवश्यकता है मनुष्य की। तो पानी के आसपास लोग बसते हैं और जहाँ पानी होता है वहीं आसपास घर बनाया जाता है। और स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाता है कि चूँकि उनको पानी लाने की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से बहुत सारे स्थान जो हैं नदियों के किनारे बनते हैं। टेम्स नदी के, यमुना के बगल में जो दिल्ली बसा हुआ है, जो अपना इलाहाबाद है वो भी है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, और इसलिए कि वो जलापूर्ति का साधन जो है वहाँ पे उनको मिल जाता है। बहुत सारे नगर शहर आपने देखे होंगे जो कि नदियों के किनारे बसे। हमारा रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। और भी बहुत सारे शहर जो हैं जो विकसित हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको होती है, इस कारण ये उस स्थान को देखते हैं जहाँ पे पानी की आपूर्ति सही तरीके से मिल पाती है। इसके अलावा परिवहन और साधन जो है, परिवहन की व्यवस्था जो होती है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लोगों को परिवहन मिलता है तो वो आसानी से वहाँ पर रह पाते हैं, अपना जीवन जी पाते हैं। औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण होता है, कल कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती है, उद्योगों का विकास होता है, तो उस स्थान पे लोगों का रहना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा भिलाई जैसे है, तो औद्योगिकरण जब हुआ, बीएसपी की स्थापना हुई वहाँ पे, तो बीएसपी के कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लोगों को काम धंधा मिला, और उसके कारण वहाँ पे पूरा नगर बस गया और बहुत ही समृद्ध नगर इस प्रकार से बसा हुआ है। साथ ही साथ पूंजी और प्रौद्योगिकी अगर है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कारक है। यदि पूंजी है तो आप वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्थान बसा सकते हैं। अगर सामान साधन है, तकनीक है, अर्थात जगह तो है, कोई चट्टान का क्षेत्र है, लेकिन आपके पास तकनीक है कि आप वहाँ पे घर बना सकते हैं, लोगों को बसा सकते हैं। पूंजी लगाएंगे, प्रौद्योगिकी लगाएंगे, और फिर आसानी से घर बनाया जाएगा और लोग रहने लगेंगे। इसके अलावा एक और कारक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है व्यापार या वाणिज्य। क्योंकि सभी जानते हैं कि व्यापार वाणिज्य से सीधा अर्थ है पूंजी का। तो जहाँ पे लोगों को व्यापार मिलता है, करने का अवसर मिलता है, अलग अलग साधन उनको धन धन के अर्जन के मिलते हैं, तो व्यक्ति वहाँ पे जाकर बसने लगता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसके कारण लोग बसना पसंद करते हैं। ऐसे स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहाँ पे रहना आसान नहीं होता, लेकिन चूंकि उनको व्यापार करना है और अपना काम काज कर रहे हैं, तो वो ऐसे स्थानों को भी चुनते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल होगा। मान लीजिए दो शहर हैं कहीं पे जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे सामान बिक सकता है, तो वहाँ बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ लोग अपना निवास बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, और फिर दोनों स्थान पे यदि उनको काम करना है तो वो वहाँ करने लगेगी। इस प्रकार से बहुत सारे स्थानों पर कामकाज किया जाता है, जहाँ पे रेलवे की पटरियाँ आ जाती हैं, प्लेटफॉर्म इत्यादि बनाने की व्यवस्था दिखती है, तो वहाँ पे भी लोग अपना काम काज करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से जो नगरीय अधिवास जो है धीरे धीरे बसते जाता है, और ये जो कारण हैं ये उनको प्रभावित करते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करिए। हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे इसी प्रकार से, जो जुड़ी हुई हैं नगरीय आवास संबंध में, मानव अधिवास के संबंध में। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमारे अपडेट पा सकेंगे। नया वीडियो आएगा तो हम आपको अपडेट आपको मिल पाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।